हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। देखिए, अभी हम लोग जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं, ये जो चैप्टर है हमारा टेंस, ये वो चैप्टर है टेंस जिसने भाई पीढ़ी दर पीढ़ी कई दशकों से सबके लिए एक टेंशन का माहौल बना रखा है। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जब मैं क्लासेस करता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस, तो उसमें बच्चे लगातार मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर देखिए ना, वॉइस में चेंज कर रहा हूं लेकिन वॉइस में कह रहा है कि इस टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, तो समझ में नहीं आ रहा पास्ट परफेक्ट में कैसे टेंस चेंज किया जाए। आप नरेशन बनाने जाते हो तो फिर होता है कि भाई इसको उठा के उस टेंस में चेंज करो, तो नहीं बन पाता है। यानी बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर आप बोलने जाते हैं, कुछ भी बोलोगे तो वाक्य ही बोलोगे, सेंटेंस ही बोलोगे। आप वॉइस बनाओ, आप नरेशन बनाओ, आप स्पीचेस लिखो, आप आर्टिकल लिखो, कुछ भी लिखो, तो हर जगह हमें इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखना होता है। आप अगर एक बड़ा सा पैसेज भी लिखते हो, बहुत ध्यान से समझना आज के क्लास को, आप अगर एक पूरा पैसेज भी लिखो, 100 लाइन आपको लिखना है, तो 100 लाइन आप 100 सेंटेंस ही लिखेंगे ना, जो शुरू होगा कहीं से और फुल स्टॉप होगा। तो द प्रॉब्लम इज कि अगर हमारा टेंस पे कमांड नहीं है, अगर हम वाक्य को पहचान नहीं पा रहे कि हम जो लिख रहे हैं वो किस टेंस में लिख रहे हैं, हमें जब वॉइस को चेंज करना है तो किस टेंस में उसको चेंज करना है, हम पैसेज बना रहे हैं, हम एरर्स ढूंढ रहे हैं, तो सेंटेंस हमारे गड़बड़ हो जा रहे हैं। तो देखिए यहां पे परेशानी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने टेंस को बना लिया है टेंशन। आपको लगता क्या है कि भाई टेंस बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है, हमें इसको पढ़ना होगा, हमें इसे समझना होगा। पहली परेशानी। दूसरी परेशानी क्या है कि टीचर्स ने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इसको इतना ज्यादा एक इशू बना दिया है कि भाई सुनो, तुम देखो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन तीनों टेंस के होते हैं भैया 4 फॉर्म, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब फिर ये हो गया 12, 3 into 4 12। अब इस 12 के भाई होते हैं 6 टाइप के सेंटेंस। अब ये हो गया 72। अब इसका बैठ के स्ट्रक्चर, ऑटो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब प्रो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, फिर क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह, बहुत इशू है। इस इशू को हम लोग विद इन 10 मिनट्स, 10 प्रीसियस मिनट्स में इस इशू को हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं। मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट का लगभग का ये क्लास होगा, और इस 10 मिनट के अंदर में आई गारंटी कि आपको किसी स्ट्रक्चर को नहीं रटना है। माइंड इट, आपको किसी स्ट्रक्चर को नहीं रटना। आपको बैठ के फॉर्मूला की तरह, मैथ्स के फॉर्मूला की तरह इसको झूल झूल के नमाज की तरह इसको नहीं पढ़ना। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप हिंदी के वाक्य को कैसे देखते पहचान जाओ कि भैया ये किस टेंस का है। इंग्लिश में जो सेंटेंसेज हैं आप उसको कैसे पहचान जाए कि भाई ये किस टेंस में जा रहा है। जब आप टेंस को समझ जाएंगे तो एक टेंस के समझने से आप बोलने लगेंगे, आप वोकल हो जाएंगे, आप स्पीक करने लगेंगे, स्पोकन ठीक होने लगेगा आपका। दूसरी चीज, वॉइस आप कन्वर्ट करने लगे इजीली। अगले क्लास में मैं वॉइस के क्लास लूंगा, 10 मिनट में वो भी खत्म हो जाएगा। फिर आप वॉइस मुंह जबानी ओरली बनाने लगेंगे, नरेशन आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन सब का जड़ कहां है, तो यहां पे है टेंस पे। टेंस इज नाउ नॉट अ टेंशन। टेंस अब हमारे लिए टेंशन नहीं होगा अगर आप इस पूरे क्लास को माइंडेडली हाथ में पेन पेंसिल लेके बैठ के इसको पढ़ जाओ, अगर इसको समझ जाओ। देखो, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड इज वेरी इजी टू फॉरगेट। जो समझना आसान होता है आदमी बहुत जल्दी भूल जाता है, तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ। एग्जाम का सीजन चल रहा है, एग्जाम का समय चल रहा है, और थ्रू आउट आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके कलम का जब भी ढक्कन खुलेगा, आप कुछ भी लिखोगे, आप सेंटेंस लिखोगे, और वो सेंटेंस टेंस पर ही होगा। एक टेंस गड़बड़, कभी बोल नहीं पाओगे, कभी वॉइस नहीं बनेगा, कभी नरेशन नहीं बनेगा। आप एग्जामिनेशन में पूरा पैसेज पढ़ जाओगे, आपको उसमें गलती नहीं मिलेगी, आपको साइनोनिम एंटोनिम नहीं मिलेगा। यानी इंग्लिश स्टार्ट्स विथ टेंस। अगर आपने टेंस को नहीं पढ़ा, सब गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, हमें कोई भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले करना क्या, एकदम कूल डाउन हो जाओ और ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें करना यह है कि हमें पहचानना है कोई इंग्लिश का जो सेंटेंस है कि यह है किस टेंस का। जब हम टेंस को पहचान जाएंगे तो फिर उसके बाद हम उसको आगे बढ़ेंगे। उसमें स्ट्रक्चर याद नहीं करना, रूल याद नहीं करना। मैं एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपसे मैं ऑनलाइन यही क्लास में बैठे हुए आपसे पूछूंगा, आप जहां हैं मुझे वहीं से बोल के बताइए कि आप खुद से स्ट्रक्चर को अब बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं आप मुझे। ध्यान दीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई ए टेंस। टेंस को कैसे पहचाने कि ये किस टेंस में है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को, देखो बाबू मैंने किया क्या है, एक बहुत शॉर्टकट तरीका मैं लेके आया हूं। यहां ध्यान दीजिए, ये हमें एक बॉक्स मिला, बात समझ में आ रही है। ये हमें एक बॉक्स मिला, एक चार्ट है हमारे पास,
और इस चार्ट में बस एक छोटे से चार्ट के भीतर मैं आपको कंप्लीट वो पैटर्न बता दूंगा जिससे आप देखते पहचान जाओ कौन सा टेंस है, और आपसे मैं यहां क्वेश्चन दूंगा और बोलूंगा कि बताओ इसका स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर नहीं याद करना, हम क्यों याद करने बैठेंगे भाई कि प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। उससे बढ़िया मैं आपको पैटर्न बता दूं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, क्या होता है, और एक ट्रिक बताऊंगा आपको लास्ट में, जिस ट्रिक को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आप खुद से ओरली चेंज करने लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स को हम लोगों ने बांट दिया पहले 3 पार्ट में, एक प्रेजेंट के हिस्से के लिए, दूसरा आ गया पास्ट का हिस्सा, और ये तीसरा वाला बच गया हमारा फ्यूचर का हिस्सा। बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये है 1, 2 and 3। ध्यान दीजिए, बस आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका एसेस ले सकते हैं, या आप जहां बैठे वहीं बैठ के कॉपी पे बना सकते हैं। देखिए, पहले यहां पे मैंने लिखा ये कौन सा टेंस का हिस्सा है भाई, तो ये हमारा प्रेजेंट, ये है हमारा पास्ट, ये है मेरा फ्यूचर, नहीं मेरा फ्यूचर नहीं मतलब फ्यूचर टेंस। बात समझ में आ रही है? ये 3 पार्ट हो गए हमारे। अब देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यही वो चीज है जिसके लिए आपको 3 टेंस, उसके 4 फॉर्म, 12 और फिर 6 स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर में भाई 5 वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें, कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये कॉम्प्लिकेशन से मैं आपको बचा रहा हूं, 10 मिनट्स के अंदर में आप सब जहां है वहीं से बना देंगे, और आपको कभी दोबारा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। दैट इज माई गारंटी। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रेजेंट। अब ये जो प्रेजेंट होता है भाई, या फिर कोई भी टेंस है, ये कितने होते हैं? सिंपल, एक तो होता है सिंपल, दूसरा कौन सा होता है बोलो? कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद क्या होता है? परफेक्ट, और उसके बाद क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दो, ये एक चार्ट है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के 4 होते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 होते हैं। अब इसको पहचानो। देखो, आप अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हैं या आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो आपको दोनों ही चीजों को पहचानना होता है। आप पूरे अपने सैंपल पेपर को उठाइए, बहुत सही समय कॉन्सेंट्रेट होने के लिए सैंपल पेपर आप उठाइए, और आप उसमें देखिए कि जब तक आप टेंस नहीं पहचान पा रहे हैं तब तक आप उसको ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हैं। ना तो आप वॉइस बना पा रहे हैं, ना आप नरेशन बना पा रहे हैं। तो एक एक टेंस के कारण अगर हमारा पैसे सही हो जाए, हम बोलते हैं वो करेक्टली हम बोलने लगे, प्रोनाउंसिएशन हमारी ठीक हो जाए, वॉइस बन जाए, नरेशन बन जाए, तो ये बहुत फायदे का चैप्टर है। देखो, तो पहला है प्रेजेंट टेंस, सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट जो होगा इसको इंग्लिश में आइडेंटिफाई करो कि यह है क्या। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, पहले यह समझ लो, और उसके बाद मैं लास्ट में जो आपको ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक पे खुद से बैठ के बना डालो, किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो पहचानो, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है भाई? तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है या तो नो हेल्पिंग वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता और लग जाता है हमारा V1 या V5, या और हमारा क्या लगता है? डू, डज और प्लस V1। ध्यान से समझो, सिंपल प्रेजेंट टेंस याद कर। देखो, मैंने यहां पे चार्ट में बहुत तरीके से आपको बता दिया, हेल्पिंग वर्ब भी बता दिया और वर्ब का फॉर्म भी बता दिया। फिर मैं आपको प्लेसमेंट का एक तरीका एकदम बिल्कुल जीनी की तरह बताऊंगा, अलादीन के चिराग वाले, और आप खुद से बैठ के उसको मोल्ड कर देना, और मोल्ड करना मैं आपको सिखाऊंगा। पहले ये समझो, प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, V1 या V5 होगा, या डू डज होगा, नहीं तो V1 होगा। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा भाई इज, एम, आर, और वर्ब होगा कौन सा? फॉर। ध्यान दो, देखिए एक कंसेप्शन से आप बचिए, आप कहीं भी इज, एम, आर देख लिए तो ये मत कहिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं, इज, एम, आर प्लस वर्ब फॉर हो तभी कहो कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैं अगर ये कहूं रमेश इज बीटेन, रमेश इज बीटेन, इसका मतलब क्या हुआ? रमेश को पीटा गया, यहां लगा तो है इज, क्या वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? नहीं है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर रहता रमेश इज बीटिंग
अब ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रमेश पीट रहा है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ इज एम आर से या सिर्फ नो हेल्पिंग वर्ब से आप नहीं पहचान सकते, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इज एम आर प्लस वर्ब फोर हो तो कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब कहता है अगर रहे हैव, हैज प्लस V3 तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अगर रहे हैव बीन या हैज बीन और प्लस V4 तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लाइक यहां ध्यान दो, रमेश इज ईटिंग फूड, इज भी लगा, ईटिंग भी लगा, वर्ब फोर क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बोलते रहो, बोलने से ही बोलना आएगा, जुबान को खोलो, जहां हो वहीं से बोलो। रमेश हैज ईटेन फूड, अगर सिर्फ हैज रहे आप नहीं पहचान सकते, सिर्फ ईटेन रहे आप नहीं कह सकते परफेक्ट है, नहीं। रमेश हैज ईटेन, हैज भी लगा और उसके साथ कौन सा वर्ब फॉर्म आया? वर्ब 3 आया। नाउ दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको पहचानोगे तो ही, सेंटेंस पहले पहचानोगे तब तो उसको मोल्ड करोगे। पहले ये पैटर्न लिखो। हेल्पिंग वर्ब, दो चीज का खेल है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का सही फॉर्म। किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और किस टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा, ये दोनों चीजें हो गई। फिर मैं आपको प्लेसमेंट बताऊंगा, एक तरीका ही है दोस्त सजाने का, उस चीज पे इसको सजा दो, हो गया स्ट्रक्चर। नहीं याद करना स्ट्रक्चर, सारा टाइम वेस्ट हो गया उसमें। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल में क्या है? नो हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 या V5, जैसे राम ईट्स ए मैंगो, ठीक है, आई ईट फूड, ठीक है, डू या डज प्लस V1। कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ, इज एम आर प्लस वर्ब फोर रहे तभी कहना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हैव हैज प्लस V3 रहे तभी कहना प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव बीन हैज बीन प्लस V4 रहे तब कहना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इज इट क्लियर अप टू हियर? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा? गुड। अब आते हैं पास्ट पे। पास्ट में कहता है भाई नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब प्लस V2 या और, ध्यान दीजिए, नो हेल्पिंग वर्ब प्लस V2 या डिड प्लस V1, बस यही। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सिंपल पास्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो बोलिए डिड। और याद रखो डिड के साथ हमेशा V1 ही यूज होता है, डिड के साथ किसी और वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें होगा वॉज, वर प्लस V4। सिर्फ वाज वर से नहीं पहचान सकते, सिर्फ वर्ब फोर से नहीं पहचान सकते, वाज वर और V4 जिस सेंटेंस में जुड़ गया अब पहचान जाना कि भाई ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे रमेश आम खा रहा था, रमेश आम खा रहा था रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हिंदी के पहचान के लिए भी तरीका बताऊंगा मैं आपको। तो क्या करेंगे? रमेश वाज ईटिंग अ मैंगो, वाज भी लगा, ईटिंग भी लगा। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। ये कहता है हैड प्लस V3। ध्यान दीजिए, मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं, हो सकता है कि पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैड। जहां हो भाई वहीं से बोलो। पिछले वीडियो में मैंने बोला था, बहुत माइंडेडली बोला था और फिर से समझो, मेरा टारगेट है सिखा देना, मेरा टारगेट है जहां हो वहीं बुलवा देना। मैं अपना बेस्ट दूंगा, तुम अपना बेस्ट दो, दोनों का बेस्ट मिलेगा तो रिजल्ट आने वाला है, वरना सारा वेस्ट जाने वाला है। बस ये फिल्म नहीं चल रही है, लाइफ चेंज करने के लिए एक वीडियो देख रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? हैड। पास्ट परफेक्ट में कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है? V3। बात समझ में आ रही है? जैसे राम आम खा चुका था, अब चुका था चुकी थी है, हिंदी का भी पहचान लिख देता हूं, ठीक है। चुका था चुकी थी है, यहां हो गया राम हैड ईटेन फूड। अब देखिए यहां पे है हैड बीन प्लस V4, चार्ट बना लो पहले, हैड बीन प्लस V4। अब आते हैं फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल में है भाई शॉल, विल प्लस V1, आई विल गो, शी विल गो। आगे देखिए, अब कहता है शॉल बी, विल बी प्लस V4। ध्यान दीजिए, शैल बी, विल बी प्लस V4। हिंदी पे की भी पहचान मैं इसमें लिखूंगा, ध्यान से समझते चलिए। अब कहता है शॉल हैव या विल हैव प्लस V3 और यहां हो गया शॉल हैव बीन
विल हैव बीन प्लस V4। ये हो गया इंग्लिश का पहचान। इंग्लिश में आप इस पैटर्न, इस कॉम्बिनेशन के किसी सेंटेंस को देखिए, सीधा समझिए कि ये किस टेंस का है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि भाई बताओ प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का फॉर्म यूज होता है 3। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, तो या तो हैव बीन नहीं तो हैज बीन। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। ग्रामर का हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है। बात समझ में आ रही है? जिनको इसका एसएस लेना है, जिसको इनका स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब देख लो, यहां पे है, हिंदी भी लिख देता हूं मैं, ता है ती है, ता है ती है। यहां पे रहा है रही है, यहां पे चुका है चुकी है, चुका है चुकी है। यहां पे ता रहा है या फिर ती रही है। यहां पे बस देखो पास्ट में, पास्ट सिंपल में है या, ये, ये। यहां पे क्या था? रहा था या रही थी, रहा था रही थी रहे थे। ये है चुका था, यहां पे है चुकी थी। यहां पे क्या है? ता रहा था ती रही थी। ये क्या है? गा गे गी। और ये क्या है? रहेगा रहेगी रहेंगे। ठीक है, ये चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। बात समझ में आ रही है? जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फास्ट। ओके, इट्स डन। तो ये हो गया हमारा। अब ध्यान दो, अब हम लोगों को आना है प्लेसमेंट के ऊपर। मैं सिर्फ इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं सिर्फ मिटा रहा हूं। यहां ध्यान दो। अब प्लेसमेंट देखो, बहुत मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, अगर दो चीजें याद रख लेना कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और किस टेंस में कौन से वर्ब का फॉर्म यूज करना है, बस। अब देखो प्लेसमेंट क्या है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, इस सेंटेंस को इसी फॉर्मेट पे सजाते हैं। ध्यान दो, इस सेंटेंस को इसी फॉर्मेट में सजाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर नॉट लगाना है तो नॉट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। यही चीजें होती हैं। 1 2 3 4 5। इसका स्क्रीनशॉट लो। प्लेसमेंट ध्यान दो, ठीक है। वर्ब, यहां ध्यान दो, नॉट है, नॉट के बाद क्या लिखना है? वर्ब, और वर्ब के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या इसका खेल होता है। यही वो चीज है जिसके लिए कई दिनों से, कितने सालों से टेंस पढ़ते जा रहे हैं और दिमाग से निकलते जा रहा है। माइंड इट। हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, वर्ब का फॉर्म याद रखना है, और इस प्लेसमेंट को याद रख लो। नहीं रटना है, नहीं पढ़ना है, उतना चक्कर में नहीं पढ़ना है कि भाई कैसे टेंस कंप्लीट करें। देखो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर के बाद ही अगला सारा चैप्टर बहुत बेहतर समझ में आएगा। अब सपोज करो मैं आपको बोलूं, ध्यान दीजिए, मैं आपको बोलूं कि भैया आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट का निगेटिव का स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट के निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब मैं पास्ट परफेक्ट के निगेटिव का स्ट्रक्चर रटने क्यों बैठूंगा? मुझे दो ही चीजें याद करनी है। पास्ट परफेक्ट का निगेटिव, यहां है पास्ट परफेक्ट, कि पास्ट परफेक्ट में भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? बोलो बोलो बोलो, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? जल्दी बोलो। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड, और वर्ब यूज होता है 3। बहुत अच्छे। तो अब देखो करना क्या है। हम लोगों को नहीं जानना है, स्ट्रक्चर नहीं रटना है, अपने से बना, ओरली बना दो, मुंह जबानी बना दो। देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये मेरा अपना तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, इससे बस नदी पार लग जाएगी। यहां देखो, सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? जल्दी बोलो। हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट तो लगाना नहीं, नॉट मैंने ब्रैकेट में किया है, हाँ निगेटिव है, लगा दो। नॉट प्लस, अब लिखना है वर्ब। वर्ब कौन सा? 3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो तो, अब देखो, राम हैड नॉट ईटन ए मैंगो। बात समझ में आ रही है?
ये तरीका है, इसको स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। ठीक है, देखो सिर्फ प्लेसमेंट के ही आधार पे मैंने किस तरह से इस चीज को कंप्लीट कर दिया। ध्यान दीजिए, अब देखो कैसे बदल रहा है ये सब चीज। अब यही वो चीज है जिसके लिए हम लोग रटते आ रहे हैं, खटते आ रहे हैं और मरते आ रहे हैं। यहां ध्यान दो, तरीका देखो कितना कारगर है। मैंने यहां पे आपसे कहा कि आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस के, यहां ध्यान दो, आपको लिखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के आपको लिख देना है अफर्मेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब ध्यान दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखना है, दो चीज याद करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? इज, एम, आर। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? तो वर्ब 4। प्लेसमेंट यही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। ये अफर्मेटिव में भी काम आएगा, निगेटिव में भी काम आएगा, इंट्रोगेटिव का मैं अलग से बताता हूं। ध्यान दो, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का बनाना है, बनाओ, खुद से बनाओ। सबसे पहले क्या लिख दें? सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट लिखना है क्या? नहीं लिखना। अफर्मेटिव में ब्रैकेट में इसीलिए मैंने डाल रखा है, नहीं लिखना तो मत लिखो, लिखना है तो लिख दो। अब आना है हम लोगों को वर्ब पे। वर्ब कौन सा लगाना है? वर्ब कौन सा? 4, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो तो कैसे बन गया, राम इज ईटिंग ए मैंगो। राम आम खा रहा है। कैसे रहा है? क्योंकि यहां पे रहा है, रही है। बात समझ में? फास्ट इसका ऐसे स्लो, पूरे वीडियो को देख जाओ और उसके बाद रटना भूल जाओ। इसके बाद दोबारा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस एक वीडियो में टेंस खत्म। बात समझ में आ रही है? देखो अभी तक हम लोगों ने टेंस को इंग्लिश में कैसे पहचाने, इंग्लिश में टेंस को पहचानोगे तो सेंटेंस बन जाएगा, और सेंटेंस बनेगा तो फिर जो बनाना है वो बना दो। अगले वीडियो में मैं वॉइस का वीडियो डालूंगा इजी फॉर्म में। वॉइस उससे इजी आपने नहीं देखा होगा, एक वीडियो देखो वॉइस खत्म, फिर नरेशन का बनाऊंगा, फिर क्या क्या एरर्स होते हैं, कहां कहां गड़बड़ी होती है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले दो चीजें बस आपको याद रखनी है। बात नंबर 1 कि भाई सर जी पहले बोलते होंगे ना कि इसको ऐसे रट जाओ, इसको वैसे रट जाओ। हम रटते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और समझ में वो नहीं आ रहा। अब रटना बंद। अब प्लेसमेंट याद रखो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगाना है तो नॉट, उसके बाद वर्ब का फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले याद करना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा किस टेंस में और कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है। एक आखिरी मैं आपको खुद से पूछ दूं, आप जहां हैं वहीं से खुद से बना के दिखाइए, मैं आपको इसके लिए 10 सेकंड का टाइम दे दूंगा। मैं अगर आपको यह कहूं कि आपको बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव का स्ट्रक्चर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव। ध्यान दो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव। याद करो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा? हेल्पिंग वर्ब 2 का तो खेल ही है यार, इसी के लिए इतना रटते जा रहे हैं, पैसा वेस्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बोलो, पास्ट है कॉन्टिन्यूअस, वाज वर्ब और वर्ब कौन सा? तो 4। बनाना क्या है? तो निगेटिव। सबसे पहले क्या लिखते हैं? अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। निगेटिव है तो नॉट। अब वर्ब कौन सा? 4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो तो सही हुआ कि नहीं? राम वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो। बात समझ में आ गई? ये है हमारा फॉर्मेट। बस 2 चीज याद कर लो, 1 नंबर में हेल्पिंग वर्ब और 2 नंबर में लिख लो वर्ब का फॉर्म। अब देखो तो एफर्मेटिव का इस पे बन जाएगा, निगेटिव का बन जाएगा। अब हम लोगों को अगर इंट्रोगेटिव या इंट्रोनिगेटिव हो तो कुछ नहीं करना है, जिस तरह हमने लिखा था प्लेसमेंट में, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर वर्ब का फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को निकाल के सबसे पहले कर देना है। अगर यही रहता बउआ कि इंट्रोगेटिव का नहीं, आप निगेटिव का नहीं, आप बनाइए इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव का। कुछ नहीं करना है, बड़ा इसके लिए तमाशा होता है, ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, घंटा पढ़ो। देखो कैसे पढ़ो। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपको लिख देना है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट
ठीक है, उसके बाद वर्ब का फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को निकाल दो। राम वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो, या देखो यहां पे राम वाज ईटिंग ए मैंगो पहले था, अब इसको सबसे पहले निकाल दो और लिख दो वाज राम ईटिंग ए मैंगो। जो ये फॉर्मेट है वही रहेगा। सब्जेक्ट के पहले जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है, और सब्जेक्ट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो अफर्मेटिव हो जाता है या फिर निगेटिव हो जाता है। तो बस ये जो मैंने चार्ट आपको लिखा है उस चार्ट को देख जाओ एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कहीं कॉपी पे इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार, दो बार, तीन बार देख लो, और आज का काम आज ही कर लो, क्योंकि ये एक चैप्टर के बाद ही कोई चैप्टर समझ में आएगा। सब झूठा बदमाशी है कि मैं यहीं से सिखा दूंगा, मैं वहीं से सिखा दूंगा, मैं यहां से सिखा रहा हूं। बिल्कुल इनिशियल स्टेप से आज के बाद ये टेंस खत्म कर लो। इसका लगातार जितना वीडियो देखते चलोगे सब बड़े फटाफट समझ में आएगा। आज मैंने पढ़ा दिया, कल के क्लास में वॉइस, फिर उसके बाद नरेशन, उसके बाद और भी प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, एरर है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको लिख लो, पढ़ लो और समझ लो। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड होप कि आपके इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है। ओके, गुड बाय।